प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। लव्य व्यवस्था अध्याय 21। लव्य व्यवस्था अध्याय 21। याजकों के लिए विशेष विधियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक है उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता व पिता व बेटे व बेटी व भाई के लिए व अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनका समीपी संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। वे न तो अपने सिर मुंडाए और न अपने गाल के बालों को मुंडाए और न अपने शरीर चीरे। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करे, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहे। वे वेश्या व भ्रष्टा को ब्याह न ले और न त्यागी हुई को ब्याह ले, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। और जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े और न वह किसी लोथ के पास जाए और न अपने पिता व माता के कारण अपने को अशुद्ध करे। और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। और वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे, जो विधवा व त्यागी हुई व भ्रष्टा व वेश्या हो, ऐसी किसी को वह न ब्याहे। वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी की कुंवारी कन्या को ब्याहे, और वह अपने वीर्य को अपने लोगों में अपवित्र न करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कोई क्यों न हो जिसमें दोष हो, वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नख चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, व उसका पाँव व हाथ टूटा हो, व वह कुबड़ा व बौना हो, व उसकी आंख में दोष हो, व उस मनुष्य के चाई व खुजली हो, वह उसके अंड चिपके हो, व हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए मूसा ने हारून और उनके पुत्रों को तथा कुल इस्राएलियों को यह बातें कह सुनाई। लव्य व्यवस्था अध्याय 22।
लव्य व्यवस्था अध्याय 22। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से ये कहा कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं न्यारे रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे। मैं यहोवा हूँ। और उनसे कहा कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो व उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो व जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, व किसी ऐसे वस्तु को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तु में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर आपसे मरा हो व पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे। मैं यहोवा हूँ। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें। ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह याजक का पहुन हो व मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है। और जो याजक के घर में उत्पन्न हुआ हो वे भी उसके भोजन में से खाए। और यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई वस्तुओं में से न खाए। यदि याजक की बेटी विधवा व त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से न खाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। और वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र न करे। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठाए। मैं उनका पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएलियों से समझाकर कहा कि इस्राएल के घराने का व इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत व स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई बैलों व भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए व स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें भी कोई दोष न हो। जो अंधा व अंग का टूटा व लूला हो व उसमें रसौली व खौरा व खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उसको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल व भेड़ व बकरे का कोई अंग अधिक व कम हो, उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो,
परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे व कुचले व टूटे व कट गए हो, उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा व भेड़ व बकरी व बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी मां के साथ रहे। फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्यवाह चढ़ावे के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी व बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना, जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी बिहान तक रहने न पाए। मैं यहोवा हूं। और तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूं। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूं, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूं। प्रेरितों के कामों का वर्णन 11वां अध्याय। और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे। और यह शब्द भी सुना कि हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उससे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस मनुष्य के घर में गए, और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा।
वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, और जब उससे मिला तो उसे अन्ताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अन्ताकिया में आए। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे, और उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। प्रेरितों के कामों का वर्णन 12वां अध्याय। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे, और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रूदे नाम एक दासी सुनने को आई, और पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उन्हें हाथ से सैन किया कि चुप रहें, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को यह बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया, तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। और वह सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था। सो वे एक चित्त होकर उसके पास आए, और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा न की, और वह कीड़े पड़ के मर गया।
परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। भजन संहिता अध्याय 56। भजन संहिता अध्याय 56। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहता है। वह दिन भर लड़कर मुझे सताता है। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वह बहुत है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी क्यों न हो, मेरा क्या कर सकता है? वह दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब तो जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा ही सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। क्या तूने मेरे पैरों को फिसलने से न बचाया, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं?
बचाया है ऊनी सानू पवित्र किताब ओ साडा पवित्र परमेश्वर ऊनी सानू पवित्र किताब ओ साडा पवित्र परमेश्वर हे सारी धरती दे लोगो यहोवा दी स्तुत करो हे सारी धरती दे लोगो यहोवा दी स्तुत करो यहोवा याकूब दा परमेश्वर ओ साडा वी परमेश्वर सिद्धियाई नो कायम रखता सच्चाई नाल न्याय करता सिद्धियाई नो कायम रखता सच्चाई नाल न्याय करता धर्म नो कायम रखदा तुसी उस दी बुजुर्गी करो धर्म नु कायम रखदा तुसी उस दी बुजुर्गी करो हे सारी धरती दे लोगो यहोवा दी स्तुत करो हे सारी धरती दे लोगो यहोवा दी स्तुत करो यहोवा दयालु है उसकी दया सुदीपक है वफादार परमेश्वर साडा असी भी वफादार रहिए वफादार परमेश्वर साडा असी भी वफादार रहिए जुग जुग राज करांगे ओ साडा महाराजा है जुग जुग राज करांगे ओ साडा महाराजा है हे सारी धरती दे लोगो यहोवा दी स्तुत करो हे सारी धरती दे लोगो यहोवा दी स्तुत करो अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।